बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग कॉर्नर विद समरीन में मैं हाज़िर हूँ। आज हमारे किचन में बना है आमचूर पाउडर। साबुत खटाई भी इसे हम कहते हैं, और अगर इस खटाई को हम अगर पीस लें तो इसको आमचूर पाउडर कहते हैं। तो ये बाज़ार में भी मिलती है, मगर आप बाज़ार से जब भी लेंगे आप देखेंगे इतनी काली होती है और उसमें इतने यानी कि किरकिरी सी होती है। तो क्यों ना हम ये घर में ही बनाएं। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही इजी है। सब लोग ये बहुत आसानी से बना के रख सकते हैं। साल 2 साल बिल्कुल आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी ये खटाई और आमचूर पाउडर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और अभी कैरी का मौसम है तो आप ये जल्द से जल्द बना लें, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। हर चीज़ में डलता है। आप जब दाल बनाते हैं तो आप उसमें कैरी डालते हैं, मगर कुछ टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास जो है कैरियों का मौसम नहीं होता तो कैरी नहीं होती। तो इसके लिए आप बेहतरीन तरीका है ये, आप अपने घर में बहुत सारी खटाई सुखा लें, और जब भी आपने कुछ चटनी बनानी है या आपने दाल बनानी है, आप कुछ भी बनाएं, बहुत सारी चीज़ों में ये खटाई, साबुत खटाई भी डलती है और आमचूर पाउडर भी डलता है। इससे आप चाट मसाला भी तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान रेसिपी है ये। इसके लिए मैंने 1 किलो कैरियाँ ली थी, लेकिन हमारी जो कैरियाँ थी कुछ नरम थी और कुछ सख्त थी। तो नरम वाली जो कैरियाँ हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगी। देखिए मैं बताती हूँ, इस तरह से देखिए, जो इस तरह की येलो कलर की होगी, इस कैरी की आपकी कोई खटाई नहीं सूख पाएगी। आपने इस तरह की सख्त कैरी लेनी है। देखें इस तरह की कैरी होनी चाहिए, बहुत ही सख्त किस्म की जो आजकल आ रही हैं वही। और ये वाली कैरी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। इस कैरी का आप पन्ना भी बना सकते हैं। अगर इस तरह की कैरियाँ आपके पास आ जाती हैं तो आप इसको साइड में करते जाएं, लेकिन सख्त जो एकदम से वाइट अंदर से निकलेगी, बिल्कुल सख्त किस्म की हमने कैरी लेनी है। इस तरह से इसको छिलका उतार देना है, बिल्कुल बारीक छिलका आप इसका उतारें, ज़्यादा मोटा छिलका मत उतारें, इसलिए कि इसने सूखने के बाद ही बहुत कम हो जाना है। इसलिए काफ़ी सारी आप 1 से 2 किलो कैरियाँ ले लें और उसका बना लें। तो मैंने जो कैरियाँ ली थी ये 1 किलो के करीब थी, और इसके बाद मेरी जो आधी कैरियाँ थी वो इस तरह की येलो टाइप की निकल गई थी। तो ये इस तरह से इसको हमने हटा दिया था। अब मैंने इस जो कैरी, जो येलो वाली कैरी है, आप इसका पन्ना बना सकते हैं, बहुत ही मज़े का बनता है। और पन्ने की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। आप इस येलो कैरी से पन्ना बना लें। और बाकी जो वाइट कैरियाँ हैं आपने इसको इस तरह से, थोड़ी सी ये सख्त होती हैं, आप तेज़ छुरी ले लें और उसकी मदद से आपने इस तरह से इसको कट करना है। इस तरह से हमने 4-4 टुकड़ों में इसको कट करेंगे। और इसका जो बीच वाला जो पार्ट होता है इसको हम रिमूव करते जाएंगे। इस तरह से ये देखें, कुछ कैरियों में पक्की गुठली भी होती है और कुछ में तो उससे भी कोई मसला नहीं है। आप उसको साइडों से उसको काट लें और गुठली भी आप सुखा लें, इसलिए कि जब हम दाल वगैरह बनाते हैं या कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें अगर हम ये कैरियाँ डालते हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। तो जब ये ऑफ सीज़न हो जाएंगी तो फिर ये कहाँ से मिलेंगी। तो इस तरह अगर आप करके रखेंगे तो सेम वही काम होता है जैसा कि हम इस कैरी से करते हैं, उसी तरह खटाई की फाक से भी वही काम हो जाता है। ये देखें, अब हमने सारी कैरियाँ ही कट कर ली हैं। अब मेरी आधी कैरी यहाँ आपने देखी कि वो सारी येलो निकल गई, तो मैंने और बाद में कैरियाँ मंगवाई थी और इसी तरह उनको मैंने कट किया था और वो सुखा लिया था। तो इस तरह मैंने पूरा किलो का हिसाब पूरा कर लिया था। तो इस तरह से हमने 4-4 फाँकों में इसको काटना है। बीच का जो हिस्सा है इसको निकाल देंगे और इस तरह किसी भी ट्रे में, बड़े सी बर्तन में आप इसको फैला लें, थोड़ा दूर दूर फासले पर आप इसको रखें। और मैंने तो इसको पंखे में ही सुखा लिया था। आजकल जो गर्मी पड़ रही है, अब सिर्फ 2 दिन में आप अगर ये धूप में रखेंगे तो इतनी अच्छी आपकी खटाई बनेगी। ये देखें इस तरह से जो हमने सुखाया था ये पहले दिन की थी, ये दूसरे दिन का है। ये जो आपको नज़र आ रहा है दूसरे दिन की है। मैंने इसमें और भी मैं आधा किलो कैरियाँ और कट करके मिलाई थी, तब जाके ये इतनी खटाई हमारी सूखी है।
तो ये देखिए कितनी कम हो जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 से 3 किलो कैरियाँ ले लें, उसकी ये खटाई बनाएं। तो एक ही दफ़ा बना लें, पूरे साल आपको आसानी रहेगी और पूरे साल आपके काम आएगी। अगर जब ये कैरी का ऑफ सीज़न भी हो जाएगा तब भी आप कैरी के मज़े ले सकते हैं। इस तरह से ये देखें हमने सारी खटाई जब हमारी सूख गई, तकरीबन मुझे 2 से 3 दिन लगे इस शदीद गर्मी में, और कुछ मैंने फ़ैन के नीचे रख के सुखा ली थी। तो अगर आप चाहें तो आप धूप में अगर रखेंगे तो ये फटाफट से आपकी जो खटाई है सूख जाएगी। 2 ही दिन में, बहुत शदीद गर्मी है, बहुत तेज़ धूप है, इस धूप से फ़ायदा उठाएं और ये खटाई बहुत सारी आप घर में ही बना लें। इस तरह ही हमने मिक्सी की चॉपर में इसको देखें पीस लिया है। आधी खटाई मैंने पीस ली है और आधी मैंने साबुती रखी है। ये देखें इस तरह से भी छन्नी लेंगे और छन्नी की मदद से बारीक छन्नी आप ले लें और इस तरह से आपने इसको छान लेना है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी एक आमचूर पाउडर तैयार हुआ है। इस तरह हाथों की मदद से आप बिल्कुल निकाल लें और जो मोटा मोटी जो आपकी रह जाए आपने उसको दोबारा से मिक्सी के जार में डालना है और इसको दोबारा से आपने पीस लेना है। बहुत ही आसानी से पिस जाती है। जितनी आप इसको कड़क करेंगे, धूप के अंदर ड्राई करेंगे, उतनी ही आपकी जो आमचूर पाउडर है बहुत ही परफेक्ट बारीक बिल्कुल पिसेगा और कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जितनी अच्छी सूखेगी उतनी ही अच्छी पिसेगी ये। तो अगर आप चाहें तो आप धूप में, मैंने 2 दिन रखी थी, आप 2 से 3-4 दिन भी रख सकते हैं। आराम से आप इसको सुखा लें और सुखाने के बाद आप इसको इस तरह से पीस के किसी भी एयर टाइट जार में आप इस तरह इसको भर लें। अब आप बाज़ार की खटाई ले लें और ये घर की खटाई आप मैच कर लें। देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी घर की जो घर का जो आमचूर पाउडर है ये बना है। अब इसमें जो है एक नमी सी पैदा हो जाती है और थोड़ी सी डलियाँ सी बन जाती हैं। तो इसके लिए आपने ये एक चुटकी चावल लेने हैं। एक चुटकी चावल लेके आप इस जार में आप डाल दें। तो हम ज़्यादा टाइम के लिए हमने बनाई है ताकि हम पूरे साल इसको यूज़ कर सकें। तो इस तरह हमने एक चुटकी चावल इसमें डाल दिए हैं। इसको बंद कर दें। भाई ये डलती भी बहुत कम है। आप जिस चीज़ में भी इसको डालेंगे 1 से 2 चुटकी ही यूज़ होती है, या 1 टीस्पून। जिस आपने कुछ भी बनाना है, आलू का भुर्ता बनाना है या आपने कबाब बनाने हैं, जिस चीज़ में भी आप डालेंगे बहुत कम यूज़ होती है ये, इसलिए बहुत है हमारी 1 साल की। इसके बाद ये कुछ हमने साबुत खटाई भी सुखाई थी। ये देखें इस तरह से कुछ का आमचूर बनाया हमने, आधी खटाई का हमने आमचूर बनाया और आधी हमने इस तरह की देखें साबुत रखी है। अब ये एक फाँक आपने ऑफ सीज़न होने के बाद भी आपके पास अगर कैरी नहीं है तो आपने ये एक खटाई की फाँक आपने निकालनी है और आप इसको किचन में रख दें, कैबिनेट में। ये कभी भी ख़राब नहीं होगी जब तक ये बिल्कुल सूख जाएगी, कड़क हो जाएगी, कोई नमी नहीं होगी। सूखने के बाद आपने इसको भी जार के अंदर रखना है और अपने कैबिनेट में मसालों के साथ आप इसको रख दें जब भी आपको चाहिए। अगर आप पुदीने की चटनी बना रहे हैं तो 2 से 3 फाँके आपने ये साबुत खटाई डालनी है और आपकी कैरी की बहुत ही ज़बरदस्त वैसी ही चटनी तैयार होगी जैसे कि आप कैरी की चटनी पीसते हैं। बहुत मज़ेदार, बहुत ही आसान ये रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अभी कैरी का मौसम है और जाएं और बहुत सारी कैरियाँ लें। अभी जो आ रही हैं बहुत ही अच्छी और सख्त कैरियाँ आ रही हैं। आप इस सख्त कैरियों में से कैरियाँ लें और उनको इस तरह से कटिंग करके सुखा लें। काफ़ी सारी बहुत ही अच्छे से आप सुखाएं, बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाएं। उसके बाद आप इसका आमचूर पाउडर बनाएं और इसको साबुत खटाई बनाएं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही माशाल्लाह से अच्छी हमारी आमचूर पाउडर बन गया था। आप इसको पूरा साल यूज़ करें, ये ख़राब नहीं होगा। आप बाज़ार से जो खटाई लाते हैं, पिसी हुई जो आमचूर पाउडर लाते हैं, आप उसको इससे मैच कर लें। हमारे जो घर का आमचूर पाउडर होगा ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आला हमारा ये बना था। अब हमें कोई परेशानी नहीं है, पूरे साल की आप बना के इस तरह से रख लें। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। तो वीवर्स, अगर आपको मेरी ये आमचूर पाउडर और साबुत खटाई की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें। इससे मेरी हर आने वाली रेसिपी आप तक आसानी पहुंच पाएगी। इसी के साथ ही दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।